फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 जो कि सारे GTA गेम से एडवांस होने वाला है और क्यों। PS5 Pro एंड Xbox के नए कंसोल्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द। एक इंडियन हैकर ने कुछ ऐसा किया जिससे उसे 2.5 इयर्स की जेल हो गई है। एंड क्या Unreal Engine 5 इतना अनऑप्टिमाइज्ड है कि इसमें 4K गेम्स नेटिवली अच्छे फ्रेम रेट्स पर बनाए ही नहीं जा सकते। AMD अब ग्राफिक्स कार्ड बनाना बंद कर सकते हैं। एंड Minecraft का न्यू गेम फॉर PS5 एंड ढेर सारी एक्साइटिंग न्यूज। एंड कल मैं चेक कर रहा था कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। एंड ये देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि आप में से 82% लोग जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्या ही जाता है यार। सबसे पहले बात करते हैं क्रेजी इंडियन हैकर के बारे में जिसका नाम है कंडुला नागराजू। ये सिंगापुर के एक कंपनी में काम करते थे एंड 2022 के अक्टूबर महीने में भाई को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया फॉर पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन कंडुला को लगा कि उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी कंपनी में, तो फिर उसे क्यों टर्मिनेट कर दिया गया। इसीलिए इंडिया आने के बाद भाई ने कंपनी के सिस्टम्स को एक्सेस करने का ट्राई किया। फिर फॉर्मर कलीग के वाईफाई को एक्सेस करके एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया जिससे वर्चुअल सर्वर्स ही डिलीट हो गए, जिसे इसने मार्च 2023 में एग्जीक्यूट कर दिया था। एंड इससे कंपनी को $678,000 का नुकसान हुआ, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 3.2 करोड़। एंड अभी इस आदमी को पकड़ लिया गया है और इसे 2.5 इयर्स की जेल हो चुकी है। फिर बात करते हैं GTA 6 की। तो रेडिट पे किसी ने पोस्ट किया था जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। इस पोस्ट में हम देख सकते हैं सारे मेन GTA गेम्स को दिखाया गया है, जिसमें गेम्स को इनोवेटर, बिल्ड जोन फाउंडेशन एंड फर्दर एडवांसमेंट का टैग मिला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं GTA 3 से, जो कि गेम चेंजर था जब रिलीज किया गया था, क्योंकि तब इस जॉनरा में इतने अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स नहीं हुआ करते थे। बट इस गेम में कुछ कमियां भी थी क्योंकि रॉकस्टार गेम्स पहली बार ऐसा कुछ बना रहे थे, इसलिए GTA 3 लेबल्ड है एज इनोवेटर। GTA 3 ने जो फाउंडेशन बनाया था उसको वाइस सिटी में और अच्छा बनाया गया, नए फीचर्स इंप्लीमेंट किए गए, काफी वाइब्रेंट था गेम, स्टोरी भी अच्छी थी, मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे एंड इसीलिए वाइस सिटी को मार्क किया गया है एज बिल्ड जोन फाउंडेशन। फिर आया GTA San Andreas, जिसमें GTA 3 और GTA Vice City को ध्यान में रखते हुए गेम को बहुत ज्यादा ही इंप्रूव किया गया है। गेम में बढ़िया स्टोरी थी, मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे, मल्टीपल सिटीज थे एंड मैप का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था। एंड इसीलिए GTA San Andreas को लेबल किया गया है एज फर्दर एडवांसमेंट। फिर HD यूनिवर्स में आया GTA 4, जो कि फिर से एक बार रॉकस्टार का एक्सपेरिमेंट ही था। उन्होंने अपने नए टेनिस गेम के लिए एक गेम इंजन रेडी किया था। अब टेनिस गेम तो आया नहीं, लेकिन रॉकस्टार ने सोचा क्यों ना GTA 4 को इस गेम इंजन पे ही बनाया जाए। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि उस समय रेज इंजन इतना ऑप्टिमाइज नहीं था, इसीलिए अच्छे पीसीज में भी GTA 3 लैगी था। एंड गेम में स्टोरी अच्छी थी लेकिन बहुत से फीचर्स मिसिंग थे, जैसे कि अंडर वाटर स्विम करना एंड एयरप्लेन्स चलाना, क्योंकि ये फीचर्स तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है पुराने गेम्स में, इसीलिए GTA 4 को यहाँ पर इनोवेटर लेबल किया गया है। फिर GTA 4 ने जो फाउंडेशन बनाया था उसका फुल यूटिलाइजेशन GTA 5 से ही हुआ। पहले जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो GTA 5 में सॉल्व हो गई। GTA 4 में जो फीचर्स मिसिंग थे वो वापस से ऐड किए गए GTA 5 में। GTA 5 बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था एंड यहाँ पर GTA 4 के कंपैरिजन में बहुत सारे नए फीचर्स थे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रॉकस्टार गेम जैसा GTA 4 को बनाना चाहते थे वो GTA 5 में जाकर बन पाया, इसीलिए GTA 5 लेबल्ड है बिल्ड ऑन फाउंडेशन। लेकिन अब एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, क्योंकि GTA 6 आ रहा है, जो कि फर्दर एडवांसमेंट होगा GTA सीरीज के HD यूनिवर्स का। GTA 5 में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो ना सिर्फ GTA 6 में सॉल्व किए जाएंगे बल्कि बहुत सारे नए फीचर्स भी इंप्लीमेंट किए जाएंगे। आप इसे ऐसा समझ सकते हो जैसे GTA Vice City से GTA San Andreas के बीच में जो जम था, वैसा ही हमें GTA 5 से GTA 6 के बीच में जम देखने मिलेगा। एंड गाइस, क्या आपको गेम पास, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना है? वेल, मुझे एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है हनी गेन, जो कि आपके इंटरनेट के बदले पैसे देता है। आपको बस इसे डाउनलोड करके रन होने देना है पीसी में। हाँ, सुनकर तो फिशी लगता है, लेकिन ये ऐप लेजिट है। आपका डेटा सेल नहीं करता, बल्कि आपका इंटरनेट रेंट पर देता है, जिससे दूसरे वेबसाइट्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, वो भी बिना कुछ किए। बस ऐप को बैकग्राउंड में रन होने दो। हाँ, ये ऐप आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, लेकिन आप गेम पास जैसे सब्सक्रिप्शंस ले पाओगे इससे। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो उनके अर्निंग्स का भी 10% मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से साइन अप करते हो और कोड एक्सप्रेस यूज करते हो तो आपको $3 मिलेंगे अकाउंट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और हनी गेन को डाउनलोड करो। असाइड फ्रॉम GTA, भाई YouTube अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया है एड ब्लॉकिंग को लेकर। आपको पता होगा, अगर आप पीसी पे एड ब्लॉक यूज करते हो तो वार्निंग्स वगैरह आते रहते हैं। अब वार्निंग्स आने के बाद भी लोग इसका वर्क अराउंड ढूंढ ही ले रहे थे, लेकिन रिसेंटली पता चला है कि YouTube एड्स को लेकर एक नया मेथड लाने वाले हैं जिसका नाम है सर्वर साइड इंजेक्शन।
एंड इसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं वो। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो एड्स डायरेक्टली वीडियो स्ट्रीम में ही इंसर्ट हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लेड सेपरेटली, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप चाहे कोई सा भी एड ब्लॉक यूज कर लो, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर लो, आपको यूट्यूब पर एड्स देखने ही पड़ेंगे। तो ये काफी बुरा एक्सपीरियंस देने वाला है आने वाले टाइम में यूजर्स को, एंड शायद लोगों को फोर्सफुली यूट्यूब प्रीमियम लेना पड़ जाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर ऐसा लग रहा है कि PS5 Pro की अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सितंबर में PS5 को रिवील किया जाएगा एंड नवंबर तक कंसोल लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इस लॉन्च इवेंट में शायद ये भी रिवील कर दिया जाए कि सोनी के फर्स्ट पार्टी स्टूडियोज क्या कर रहे हैं, जैसे कि सकर पंच, सेंटा मोनिका स्टूडियो, नॉटी डॉग एंड इंसोम्नियाक, क्योंकि इनमें से कुछ स्टूडियोज काफी टाइम से गेम्स पर काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट सालों से हुई नहीं। फिर Xbox के साइड से हमें एक नया कंसोल देखने मिला है लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली Xbox Series S का डिजिटल एडिशन लॉन्च किया गया है, पता नहीं क्यों भाई, मतलब किसने मांगा था डिजिटल एडिशन। फिर नए कलर्स आए हैं जैसे कि रोबोट व्हाइट, Xbox Series S को भी नया कलर दिया गया है एंड 1 TB मॉडल भी अब अवेलेबल है एंड डिस्क वेरिएंट को भी एक नया कलर मिला है विद 2 TB इंटरनल स्टोरेज। अब वैसे तो ये काफी सब्जेक्टिव है, किसी को ये डिजाइन अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे देखकर इसे ऐसा लग रहा है कि ये दिवाली के टाइम पर भाई इसके ऊपर पेंट गिर चुका है कंट्रोलर और कंसोल दोनों पे, और काफी अजीब सा लग रहा है भाई। जहां दूसरे कंपनीज नए नए इनोवेशन कर रहे हैं वहां Xbox वाले बैठ के कलर मिक्सिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, अभी Xbox की कुछ अनाउंसमेंट भी हुई है। अभी रिसेंटली Xbox शोकेस हुआ था जिसमें काफी सारे नए गेम्स को अनाउंस किया गया था। इसी बीच IGN के एक इंटरव्यू में फिल स्पेंसर जो कि Xbox के CEO हैं, उन्होंने हिंट किया Xbox के एक नए हैंडहेल्ड कंसोल को। अब इस पे ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन आई रियली होप ये क्लाउड गेमिंग वाला कोई कंसोल ना हो। इसी बीच फिल ने बोला कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगी सारा बॉन्ड से, एंड सारा बॉन्ड ने बोला कि Xbox के नेक्स्ट जेन कंसोल पर वर्क किया जा रहा है एंड उनकी बातों से लगा कि शायद और भी बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड मिल सकता है Xbox कंसोल को। फिर ब्लडबॉर्न जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम है डेवलप्ड बाय फ्रॉम सॉफ्टवेयर, उनके डेवलपर टीम के एक क्रूशियल मेंबर ने बोला कि वो ब्लडबॉर्न को पीसी पर लॉन्च करना चाहते हैं और अगर ये पीसी पर आ गया तो ये बहुत ही गुड न्यूज होगी सारे सोल्स फैंस के लिए। ब्लडबॉर्न को सोनी के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया था एक्सक्लूसिवली फॉर PS4, लेकिन इस गेम के फ्यूचर प्लान्स का तो फिलहाल नहीं पता। बाकी हाँ, क्रिएटर्स चाहते हैं कि ये गेम पीसी पर रिलीज हो जाए। फिर आपको पता होगा कि PS5 में अभी तक माइनक्राफ्ट का नेटिव वर्जन अवेलेबल नहीं है। अब जो लोग पीसी गेमर हैं तो उन्हें मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे पीसी के गेम्स हम 20 साल पुराने वाले भी आज के जमाने में खेल सकते हैं विंडोज 11 में, अगर नहीं चल रहा तो कंपैटिबिलिटी मोड में चलाओ या फिर कोई मॉडिंग वगैरह कर दो, गेम लेकिन चल जाएगा। लेकिन कंसोल्स मेनली प्लेस्टेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ डेवलपर्स को अपने गेम्स को हर नए प्लेस्टेशन के साथ अपडेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड डेड 2 PS4 पर लॉन्च हुआ था जिसे अभी तक PS5 का अपडेट नहीं मिला है, इसीलिए वो गेम PS5 में भी सिर्फ 30 FPS पे ही चलता है। लेकिन कमिंग टू द माइनक्राफ्ट, इसका PS5 वर्जन लॉन्च होने वाला है जिसमें 120 FPS एंड रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट देखने मिल सकता है। फिर इन्फ्यूज स्टूडियो जो कि अनरियल इंजन के लिए एसेट्स बनाते हैं, उनके को फाउंडर जेकब सटन ने बोला है कि अभी तक ऐसा अनरियल इंजन 5 में कोई भी गेम नहीं बनाया जा सका जो कि 4K नेटिव रेजोल्यूशन पे अच्छे FPS पर चल पाए, जो कि डेवलपर्स की गलती नहीं है, ये प्रॉब्लम इंजन की ही है क्योंकि अनरियल इंजन 5 को ऐसे ही बनाया गया है। उन्होंने बोला कि डेवलपर्स को अपस्केलिंग मेथड्स जैसे कि NVIDIA DLSS, AMD FSR और Intel ZES यूज करना पड़ रहा है ताकि वो अपने गेम्स को ऑप्टिमाइज कर पाएं, और अब तो अपस्केलिंग रिक्वायरमेंट ही बन गया है सारे गेम्स के लिए जो कि अनरियल इंजन 5 में बनाए जा रहे हैं। बाकी मैंने इनके फुल पॉडकास्ट का भी लिंक दे दिया है, आप चेकआउट जरूर करना। अब आपको पता होगा AMD CPU मार्केट में तो काफी अच्छा कर रहे हैं लेकिन ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में इनकी हालत ठीक नहीं है। लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स में पता चला कि AMD गेमिंग का रेवेन्यू 48% से ड्रॉप हुआ है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपेयर टू 2023 के फर्स्ट क्वार्टर से। इसके पीछे का रीजन है कंसोल्स अब अपने साइकिल के एंड पर हैं, यानी कि अब जब नए कंसोल्स आएंगे तभी सेल्स इंक्रीज होगी। फिर AMD के Radeon GPUs भी बहुत ही कम बिक रहे हैं एंड लोग सिर्फ Nvidia के ही ग्राफिक्स कार्ड को बाय करना प्रेफर कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि AMD के ग्राफिक्स कार्ड रे ट्रेसिंग में Nvidia के ग्राफिक्स कार्ड को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। रिसेंटली इनके 7000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं थे Nvidia के 4000 सीरीज से, एंड AMD के 7000 सीरीज को एक रिटेल फेलियर बोला जा रहा है। बाकी इस सीरीज के साथ तो हो गया, लेकिन AMD ने बोला है कि फ्यूचर में वो AI टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने वाले हैं विद Instinct MI300 चिप के साथ, जिससे Nvidia के ग्राफिक्स कार्ड को टफ कंपटीशन मिल सकती है। लेकिन भाई AMD ने ये भी बोला है कि RDNA 5 जो कि उनके नेक्स्ट सीरीज के कार्ड होंगे जो कि 2025 से लेकर 2026 के बीच में आएंगे, अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो AMD GPU मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। बाकी ये न्यूज सुनकर काफी बुरा लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता AMD ग्राफिक्स कार्ड मार्केट से एग्जिट ले, क्योंकि मेरा फर्स्ट बिग ग्राफिक्स कार्ड AMD
का ही था एंड कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, वरना एनवीडिया भाई अपने ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस क्या ही कर देगा। फिर मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इंडिया में एनीमे का रियल लाइफ एडवर्टीजमेंट देखने मिलेगा। रिसेंटली काइजू नंबर 8 का एड कैंपेन चल रहा है मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद एंड चेन्नई में, जहां मेट्रो, बसेस एंड पब्लिक प्लेसेस में ऐसे एड्स लगाए जा रहे हैं एंड काफी अच्छा ये एनीमे कम्युनिटी के लिए। आई रियली होप सोनी के अलावा दूसरे गेम लॉन्चर्स के साथ भी ऐसा ही होता। फिर टाटा प्ले ने डेडिकेटेड एनीमे चैनल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है एनीमे लोकल, जहां ब्लैक क्लोवर, नारुतो एंड सार्जेंट केरोरो हिंदू, मलयालम एंड तमिल में देखा जा सकता है। फिर इंडिया से मोस्ट अवेटेड इंडी गेम द पैलेस ऑन द हिल डेवलप्ड बाय निको गेम्स लॉन्च हो चुका है स्टीम पर, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। काफी बढ़िया गेम है ये। फिर बात करते हैं फ्री गेम्स की, तो इस वीक आइडियल चैंपियंस ऑफ द फॉरगॉटन रेल्म्स एंड रेड आउट 2 फ्री है एपिक पर एंड नेक्स्ट वीक फ्री होंगे फ्रेशी, फ्रॉस्टेड एंड रंबल क्लब में शायद कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेगा। तो फ्राइडे गेम चेकआउट में बस इतना ही अपडेट से जो कुछ भी मैंने कवर किया है उस पर आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।